अरे कोई है, हमारी मदद करो, हमें पनाह दो, हमें पनाह चाहिए, बारिश बहुत तेज है। अरे शमसू, निकालो इस बढ़िया को यहाँ से, ये तो देखने में ही इतनी भयानक लग रही है। हाँ राजा साहब, मुझे तो। राजा सिकंदर एक जालिम और बदअखलाक इंसान था। वो अपनी खूबसूरत हवेली में बड़ी शान और शौकत और गुरूर के साथ रहता था। शाम का वक्त था। आज आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बड़ा खौफनाक तूफान आया हुआ था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। खादिम शमसुद्दीन, आज बड़ा सहाना मौसम है, मेरे लिए अच्छी सी शाही चाय बनाकर लाओ, बादाम पिस्ते वाली। राजा साहब, तूफान बहुत तेज है और लोग परेशान हैं। आपको उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि चाय पीनी चाहिए। गुस्ताख जबान दराज, जितना कहा है उतना कर, वरना तुझे भी मट्टी में मिला दूंगा। या अल्लाह, या अल्लाह। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे कोई है जो मुझे एक रात के लिए पनाह दे दे इस तूफानी बारिश में। एक बूढ़ी औरत समूह ने पनाह मांगी। राजा ने हिकारत से देखा और उसे धक्के देकर निकालने का हुक्म दिया। अरे शमसू, निकालो इस बढ़िया को यहाँ से, ये तो देखने में ही इतनी भयानक लग रही है। हाँ राजा साहब, मुझे तो कोई जादूगर नहीं लगती, जालिम बद अखलाक। ठहर जरा, अभी बताती हूँ तुझे। तुझे अपनी शक्ल पर बहुत नाज है ना? फिर क्या बुढ़िया ने अपनी जादुई पोटली से मिट्टी की मुट्ठी भरी और राजा सिकंदर के ऊपर फेंक दी, और देखते ही देखते राजा सिकंदर का कद छोटा हो गया और वो एक बहुत बड़े गोल मटोल आलू में तब्दील हो गया। उसके सर पर बस एक छोटा सा शाही ताज रह गया। शमसुद्दीन जब भागने लगा तो बुढ़िया ने उसे एक लंबा और जामनी बैंगन बना दिया। हाय, ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं एक आलू बन गया। अब कौन उस आलू से शादी करेगा? राजा साहब, आप तो फिर भी गोल मटूल हैं। मुझे देखिए, मैं तो बैंगन बन गया हूँ। ये तुम्हारे गुरूर की सजा है। तुम इसी हालत में रहोगे जब तक कोई खूबसूरत लड़की उस आलू से शादी ना कर ले। फिर क्या, जादू के बाद राजा सिकंदर आलू बन चुका था और शमसुद्दीन बैंगन। अब दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर खुशी कहीं खो गई थी। उसका किसी काम में दिल नहीं लगता था, हत्ता के बादाम पिस्ते वाली चाय भी उसे अब जहर लगती थी। और फिर एक रात एक और तूफान आया। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया? अरे कोई है, हमारी मदद करो, हमें पनाह दो, हमें पनाह चाहिए, बारिश बहुत तेज है। And my grandmother is very sick. हाँ बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ और मेरी जवान पोती है। इस तूफानी रात में हम कहाँ जाएंगे नो? हमें बस एक रात की पनाह दे दे, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। अच्छा शमसुद्दीन, इनको कमरा दिखा दो। ये आपका कमरा है, यहाँ आराम करें। बस अब जल्दी से मेरे लिए शाही खाना लेकर आओ। ऐसा खाना जो बादशाहों के दस्तरखान पर आता है, समझ गए ना? जाओ गुस्ताख नौकर, मेरे लिए मछली लेकर आओ। ओए बल्ले, ज्यादा जबान ना चलाओ। एक रात के बन बुलाए मेहमान हो और इतना उकड़ रहे हो जैसे महल तुम्हारे नाम पर लिखा हो। और यूं रात भर दादी बशीरा और शीरू नर्म और गर्म बिस्तरों में मजे से सो गए और हवेली में दादी बशीरा के खराटों ने हलचल मचा दी। लो फिर आ गया ये बैंगन कहीं का। ओए बले, ज्यादा दम ना हिला। मैं बैंगन जरूर हूँ, मगर शाही बैंगन हूँ। शाही? हाँ? पहले आलू से जान छोटी थी, अब ये शाही बैंगन? दादी कहाँ ले आए इस सब्जी मंडी में? अरे शेरू कहते हैं कि मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बना लो। ये तो फिर भी आलू है। मुझे तो पहले ही आलूओं से नफरत थी, अब ये इंसानों की शक्ल में आलू बैंगन कहाँ से आ गए? ओए बले, अगर ज्यादा बोला तो मैं तुझे सालन में डाल दूंगा। तो पहले खुद को देख, तुम्हें तो कोई अचार में भी न डाले। शेरो,
खामोश रहो। समरा के आने के बाद हवेली में पहली बार उम्मीद की हल्की सी रोशनी आई थी, लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल था, ये सब हुआ कैसे? ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों आलू और बैंगन कैसे बन गए? हाँ हाँ, मुझे भी बताओ। मैंने जिंदगी में पहली बार चलता फड़ता बिंगन देखा है। ठीक है, मैं सब बताता हूँ। राजा सिकंदर और मैं पहले ऐसे नहीं थे। एक रात तूफान आया, एक बूढ़ी औरत आई, उसने पनाह मांगी, लेकिन बादशाह ने उसे धक्के देकर निकालने का हुक्म दिया। इस बूढ़ी औरत ने बहुत मन्नत की, लेकिन राजा सिकंदर को तो गरीबों से नफरत थी, और ऊपर से फिर उन्होंने बूढ़ी औरत को डरावना और खौफनाक कह दिया, जिस पर उस बूढ़ी औरत को गुस्सा आ गया। हाँ हाँ, फिर वो जादूगरनी निकली और तुम सबको पकड़कर सब्जी बना दिया। खुलासा यही है ना? ओए भले, थोड़ा ड्रामा तो करने दे। शीरो, तुम खामोश रहो। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे गरूर की सजा ये है, और फिर हम आलू और बैंगन बन गए। लेकिन वो बूढ़ी औरत जाते जाते उस जादू का तोड़ भी नत्ता कर गई थी। वो क्या, जल्दी बताएं। अगर किसी खूबसूरत लड़की की शादी इस राजा सिकंदर से हो जाए, तो ये जादू हमेशा के लिए टूट सकता है। यहाँ पर पहले ही खूबसूरत नौजवान शादी के लिए तरस रहे, अब ये आलू से कौन शादी करेगा? और अगर ये उस बैंगन की चाल हो और ये बाद में इंसान ना बने तो? अरे शीरो, तुम तो बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो। तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही राजा आलू से का? तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही राजा आलू से? तुमने क्या उसके लिए रिश्ता ढूंढना है? ढूंढने क्या जरूरत है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, अगर समरा शादी कर ले राजा से, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जादू टूट जाएगा और हम सब आजाद हो जाएंगे। मैं क्यों अपनी पोती सिमरा की शादी एक आलू से करूं? क्या तुमने पागल बना रखा है हमें? राजा है तो क्या करें, है तो एक आलू ना। चलो दादी यहाँ से, ये बैंगन हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। नहीं नहीं, गलत समझ रही हैं, ये सिर्फ शादी नहीं, ये जादू टूटने की शर्त है। आप सब मेरी बात सुने। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। ये सब इतना आसान फैसला नहीं है। वक्त गुजरा। समरा को राजा की बदली हुई फितरत से मोहब्बत हो गई, और आखिर राजा ने समरा के दिल में जगह बना ली। शादी का वक्त आ गया। फिर क्या था? दादी बशीरा और शमसुद्दीन बैंगन की शादी हो गई। देखते ही देखते जादू खत्म हुआ, और राजा आलू और शमसुद्दीन बैंगन दोबारा अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ गए। सब ये मंजर देखकर हैरान रह गए। सुमरा अपने खूबसूरत और नेक दिल जीवन साथी को देखकर बहुत खुश हुई, जबकि दादी भी दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थीं। हवेली खुशियों से भर गई। राजा सिकंदर और समरा और शमसुद्दीन बैंगन और दादी बशीरा हंसी खुशी रहने